Music Studio. शुभम नामदेव का गिरोह आतंकी फंडिंग और स्लीपर सेल्स के आरोपों के बीच देश की सुरक्षा पर मंडराता खतरा। देश की सुरक्षा को धता बताते हुए शुभम नामदेव और उसके गिरोह के खिलाफ चौंकाने वाले आरोप सामने आ रहे हैं। शुभम, जिसे उसके गुर्गे दाऊद इब्राहिम जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी से तुलना करते हैं, अब एक ऐसा नाम बन गया है जिसे देश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा एजेंसियां भी छूने से कतरा रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शुभम और उसका गिरोह मोटी रिश्वत के जरिए पुलिस विभाग और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को अपने नियंत्रण में ले चुका है। सवाल यह है कि क्या शुभम की रिश्वत देश की सुरक्षा से भी बड़ी हो गई है? क्या कुछ लोगों की मिलीभगत से पूरे सुरक्षा तंत्र पर देश विरोधी षड्यंत्र का साया मंडरा रहा है? ग्वाला, इंदौर में आतंकी फंडिंग, एनआईए की जांच क्यों ठंडी पड़ी? कुछ साल पहले इंदौर के मल्हारगंज इलाके में एनआईए ने पीपीआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि शहर के बीचों बीच रह रहे इन आतंकियों को फंडिंग कहां से मिल रही थी। अगर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस फंडिंग के सोर्स की गहराई से जांच करती, तो शायद कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आते। लेकिन ऐसा लगता है कि जांच एजेंसियों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और आगे की कार्रवाई रुक गई। आर दैनिक सोमसागर की खोज, क्या शुभम नामदेव का गिरोह है आतंकी फंडिंग का मुख्य स्रोत? दैनिक सोमसागर की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि आतंकी फंडिंग और स्लीपर सेल्स का मुख्य स्रोत शुभम नामदेव का गिरोह हो सकता है। शुभम और उसके गिरोह पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह देश विरोधी ताकतों को फंडिंग कर रहा है और सुरक्षा एजेंसियों को रिश्वत देकर चुप करा रहा है। दैनिक सोमसागर के पास कुछ भाजपा नेताओं के इस गिरोह से जुड़े होने के सबूत भी हैं, जो इस मामले को और भी गंभीर बना देते हैं। क्या भाजपा नेताओं का शुभम नामदेव के गिरोह से नाता है? दैनिक सोमसागर के मुताबिक कुछ भाजपा नेता शुभम नामदेव के गिरोह से जुड़े हुए हैं। यह तथ्य इस मामले को और भी संवेदनशील बना देता है। सवाल यह उठता है कि क्या राजनीतिक संरक्षण के कारण ही शुभम और उसका गिरोह इतना ताकतवर हो गया है? क्या यह गिरोह देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल है और राजनीतिक संरक्षण के कारण ही इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है? अब आगे क्या होगा? दैनिक सोमसागर इस मामले की गहराई से जांच कर रहा है और आने वाले दिनों में इस गिरोह के और भी खुलासे करेगा। अगले अंक में इस मामले के और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या देश की सुरक्षा एजेंसियां और सरकार इस मामले पर गंभीरता से कार्रवाई करेंगी या फिर रिश्वत और राजनीतिक संरक्षण के चलते यह मामला दबा दिया जाएगा। यह खबर दैनिक सोमसागर की पड़ताल पर आधारित है और इसमें दिए गए तथ्यों की पुष्टि की जा रही है। आगे की जांच के बाद और भी तथ्य सामने आ सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चेतावनी है। शुभम नामदेव और अमन नामदेव। यह खबर एनआईए, एसटीएफ, पुलिस, आरआईवी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गंभीर चेतावनी है। शुभम नामदेव के गिरोह पर लगे आतंकी फंडिंग और स्लीपर सेल्स के आरोप देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। यह जरूरी है कि सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की तुरंत जांच शुरू करें और सभी संदिग्धों को गिरफ्तार करें। देश की सुरक्षा को किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं डाला जा सकता है। यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति या गिरोह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल न हो।